डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स CE 302। इस चैप्टर में हम लोग टेंशन मेंबर्स की डिज़ाइनिंग पढ़ेंगे। टेंशन मेंबर्स जो होते हैं ये लीनियर मेंबर्स होते हैं। लीनियर मतलब इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा है बाकी दोनों क्रॉस सेक्शंस के कंपैरिजन में, जिस पर कि एक्शियल फोर्सेस लगाए जाते हैं। अक्षीय बल यानी कि जो कि लेंथ पे लगता है, और इन अक्षीय बलों के कारण इनके अंदर इलॉन्गेशन होता है। ये जो मेंबर्स हैं टेंशन मेंबर्स, ये अल्टीमेट लोड तक लोड कैरी कर सकते हैं। उसके बाद ये क्रिटिकल सेक्शन पे इनमें फेलियर आता है, लेकिन ग्रॉस एरिया पे इनमें यील्डिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण इनका एक्सटेंशन, इनका इलॉन्गेशन बहुत ज़्यादा है और इनमें नॉन फंक्शनबिलिटी हो जाती है। यानी कि अल्टीमेट लोड पे तो लिमिट ऑफ सेफ्टी लगेगी और यील्डिंग पे लिमिट ऑफ सर्विसिबिलिटी लगती है। ये इतने ज़्यादा इलॉन्गेट हो जाते हैं, इनमें इतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन आ जाता है कि आप जिस पर्पस के लिए बिल्डिंग को डिज़ाइन कर रहे हैं वो पर्पस ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। प्लेट्स और रोल्ड सेक्शंस जो होते हैं, प्लेट्स जो होते हैं वो 2 डायमेंशनल सेक्शंस होंगे, और रोल्ड सेक्शंस जो होते हैं जो फैक्ट्री से बनकर आते हैं, उनमें ब्लॉक शेयर फेलियर भी होता है और ये एंड बोल्टेड रीजन्स में होता है। जो डिज़ाइन करते हैं टेंशन मेंबर्स की, जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ, जो डिज़ाइनिंग के लिए जो फोर्स लेते हैं वो इट शुड बी लेस देन TD। TD जो है वो उसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ है मेंबर की। डिज़ाइन स्ट्रेंथ जो है मेंबर की वो डिपेंड करती है 3 चीज़ों पे। पहला है डिज़ाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, फिर है रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ क्रिटिकल सेक्शन एंड ब्लॉक शेयर फेलियर। इन तीनों में से जो सबसे कम है उसके ऊपर डिज़ाइन स्ट्रेंथ मेंबर की डिपेंड करती है। डिज़ाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, इसके अंदर ग्रॉस सेक्शन मतलब टोटल एरिया लेना है आपको AG, और यील्डिंग के लिए FY लेना है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा TDG इज इक्वल टू AG FY अपॉन गामा M0। FY जो है वो उसका यील्ड स्ट्रेस है मटेरियल का, AG है ग्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और गामा M0 है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर फेलियर इन टेंशन बाय यील्डिंग। ये टेबल 5 में आपको मिल जाएगा। डिज़ाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन के रप्चर के कारण डिज़ाइनिंग में क्या चेंजेस आते हैं वो है। इस पे जो है हम 3 तरह से लेंगे। पहला है प्लेट्स, सेकंड है थ्रेडेड रॉड्स, थर्ड है सिंगल एंगल, और फिर अदर सेक्शंस हो जाते हैं। तो प्लेट सेक्शंस जो होते हैं उनमें जो TDN के लिए जो फॉर्मूला आपको लेना है वो है TDN इज इक्वल टू 0.9 AN FU अपॉन गामा M1। AN जो है वो नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ द मेंबर है, और FU जो है अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल है। गामा M1 जो है वो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर फेलियर एट अल्टीमेट स्ट्रेस है। AN का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है B माइनस NDH प्लस P² अपॉन 4G होल मल्टीप्लाइड बाय T। B और T जो है वो विड्थ और थिकनेस होती है प्लेट्स की। DH डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल है। अगर आपका होल डायरेक्टली पंच्ड होल्स हैं तो आपको डायमीटर में, होल के डायमीटर में 2 mm बढ़ाना है। 2 तरह से आप होल को बना सकते हैं, एक तो पंचिंग से और दूसरा है ड्रिलिंग से। G जो है वो गेज डिस्टेंस है बिटवीन द बोल्ट होल्स, ये आपको नीचे दिए हुए फिगर 5 में आपको ये दिख जाएगा। PS जो है वो स्टैगर्ड पिच है, इसके ये भी दिया हुआ है। स्टैगर्ड पिच कैसे नापते हैं, लोड के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है बिटवीन द बोल्ट्स वो PS है। N जो है नंबर ऑफ बोल्ट होल्स हैं, ये क्रिटिकल सेक्शन में है, और I जो है वो सबस्क्रिप्ट है फॉर सबमिशन ऑफ ऑल द इंक्लाइंड लेग्स। जो इंक्लाइंड लेग्स आपके इसमें दिया हुआ फिगर में
डॉटेड लाइन से, उसके लिए जितनी बार भी इंक्लाइन लैग आएगी उतनी बार आपको आई लेना है। इसके बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। फिर है थ्रेडेड रॉड्स। अगर आपका जो टेंशन मेंबर वो थ्रेडेड रॉड्स है, यानी कि एक रॉड है जिस पे थ्रेड्स बने हुए हैं, तो उस केस में TDN का जो फॉर्मूला है वो है 0.9 AN/FU अपॉन गामा M1। सेम फॉर्मूला है, बस इसमें AN जो है वो नेट रूट एरिया एट द थ्रेडेड सेक्शन है। फिर है सिंगल एंगल्स। एंगल सेक्शन अगर आप ले रहे हैं तो उसके अंदर जो फॉर्मूला है वो है TDN इज़ इक्वल टू 0.9 ANC/FU अपॉन गामा M1 प्लस बीटा AGO FY अपॉन गामा M0। बीटा जो है उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है आपको 1.4 माइनस 0.076 W/2 FY अपॉन FU BS अपॉन LC। इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू FU अपॉन गामा M0 अपॉन FY अपॉन गामा M1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.7। W जो है वो है आउटस्टैंड लैग विड्थ। इसका भी आपको फिगर दिया हुआ है, इस फिगर से आपको W निकालना है। फॉर बोल्टेड एंड फॉर वेल्डेड दोनों के लिए W की वैल्यू दी हुई है। जो आउटस्टैंड लैग है, जो बाहर निकला हुआ लैग है, उसकी वैल्यू W वहाँ से निकलेगी, उसकी चौड़ाई। BS जो है वो शियर लैग विड्थ है, उसका भी फॉर्मूला दिया हुआ है BS इज़ इक्वल टू W प्लस W1 माइनस T, और यहाँ पे वेल्डेड में BS W के बराबर ही होता है। LC है लेंथ ऑफ द एंड कनेक्शन, that is the distance between the outermost bolts in the end joint measured along the load direction। लोड के डायरेक्शन में जो outermost bolts हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो LC होता है। ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअल वैल्यूज़ देता है, लेकिन प्राइमरी डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग TDN का जो फॉर्मूला लेते हैं वो है अल्फ़ा AN/FU अपॉन गामा M1। अल्फ़ा जो है वो 0.6 है फॉर 1 और 2 बोल्ट्स, 0.7 for 3 bolts and 0.8 for 4 and more bolts। AN जो है नेट एरिया ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शन है। ANC नेट एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग है, कनेक्टेड मतलब जो मेंबर से कनेक्टेड है वो वाली लेग। और AGO जो है ग्रॉस एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग है। T जो थिकनेस ऑफ द लेग है। इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स जब आप करेंगे तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। अदर सेक्शंस जो अगर हैं जैसे डबल एंगल्स, चैनल्स, आई सेक्शंस या अदर रोल्ड स्टील सेक्शंस हैं, तो वो जब इसमें जो कनेक्टेड होते हैं तो उनके लिए जो आप फॉर्मूला लेंगे वो लेंगे 6.3.3 के बेस्ड पे, यानी कि सेम फॉर्मूला है।